वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर स्कीम में कितने अफराद रजिस्टर्ड, 15 लाख रुपए कर्जा कब मिलना शुरू होगा? पंजाब में शहर में अगर है तो 5 मरले और अगर देहात वाली साइड है तो 10 मरले तक आपके पास प्लाट होना चाहिए, उस पे हम लोन देंगे। हमारे पास लोग मुझसे 5,000 के करीब लोग आए, हमारे स्टाफ ने उनकी हेल्प की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, सीएम पंजाब साहिबा की स्कीम अपनी छत अपना घर के तहत किन अफराद को एलिजिबल करार देकर रजिस्टर्ड किया जा रहा है? आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए कि आपको 15 लाख रुपए का कर्जा मिले, आप अपना घर बना सकें? और इसके अलावा जो लोग ये एतराज़ उठा रहे हैं कि 15 लाख रुपए में घर नहीं बन सकता, उस हवाले से डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मोहम्मद सैफ साहब से हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या 15 लाख रुपए में घर बन सकता है कि नहीं बन सकता। आइए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सैफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएगा ये जो स्कीम है अपनी छत अपना घर, इसमें अब तक लाहौर लेवल पे या पंजाब लेवल पे कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रही है और क्या किसी को अलॉट भी किया जा रही है अमाउंट, या जिस तरह से भी उनको फैसिलिटेट किया जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। मैडम चीफ मिनिस्टर ने 21 अगस्त को ये प्रोग्राम लॉन्च किया था जी। और जिस तरह आपको मालूम है कि इसका हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम डेवलप किया है और उसमें मैं PITB का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा आसान वो ऑनलाइन पोर्टल हमारा है। आज की डेट तक इस पोर्टल पे तो 1,80,000 के करीब लोग जिन्होंने अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं। इसके अलावा कोई 70,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पोर्टल पे एप्लीकेशन अपना वो फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। अब वो अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के वो लेके तो वो भी अपलोड कर देंगे और इस वक्त आलमोस्ट 2,50,000 के करीब हमारे पास पूल डेवलप हो गया है उन लोगों का जो डिज़र्व करते हैं और उनको हम लोन देंगे। और लोन की जो आपने बात की है, मैडम चीफ मिनिस्टर ने 5 सितंबर को पहली एक बैलेटिंग की थी DG खान में और फिर हमने पूरे पंजाब में उसी शाम को की और उसकी ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन चल रही है। माइक्रो फाइनेंस के इदारे वेरीफाई कर रहे हैं, वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनके प्लाट्स चेक कर रहे हैं, उनका पोजीशन चेक कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल ले रहे हैं। ठीक है सर, जो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है तो उसके मुताबिक कुछ लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ सेपरेट रहते हैं, तो ये बताएं गार्डियन को देखा जाता है कि गार्डियन के पास उसका अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, या फिर इंडिविजुअली देखा जाता है कि इंडिविजुअल के पास कितनी प्रॉपर्टी है और वो एलिजिबल है कि नहीं? देखिए, हमारा बड़ा सिंपल अरेंजमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है जी। मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, एक फैमिली रह रही है। फैमिली होगी। अगर मियाँ के नाम प्रॉपर्टी है तो वो उसको लोन मिल जाएगा और अगर बीवी के नाम प्रॉपर्टी है तो उसको लोन मिल जाएगा। ठीक है। बाद एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, अगर बेटा है और 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है और उसके नाम प्रॉपर्टी है, बेशक वो पेरेंट्स के साथ भी रह रहा है लेकिन उनके पास घर नहीं है, वो रेंटेड हाउस में है, तो अगर बेटे के नाम प्रॉपर्टी है तो हम उसको भी लोन देंगे। सर, अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत जो कर्जे दिए जाएंगे उसके लिए कोई ज़मीन भी मुख्तस की जा रही है क्या कि इस जगह पे ये घर खरीद सकते हैं? क्योंकि घरों के जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तामीराती जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कोई जगह भी मुख्तस की जा रही है? के पास पंजाब में किसी भी जगह पे 5 या 10 मरले का प्लाट हो, शहर में अगर है तो 5 मरले और अगर देहात वाली साइड है तो 10 मरले तक आपके पास प्लाट होना चाहिए, उस पर हम लोन देंगे। ठीक है। इसमें कोई ये मुख्तस नहीं है कि फ़लाँ ज़िले में हो, जिस ज़िले में भी है और वो वहाँ से अप्लाई कर रहा है। बंदा फ़र्ज़ किया एक बंदा लाहौर में जॉब करता है और उसका प्लाट जो है वो खानेवाल में, सही है, तो वो खानेवाल में हमसे लोन लेगा और अपना वो जो भी अफोर्डेबल हाउस बनाना चाहता है बनाए। ठीक है सर, इसका रिटर्न का प्रोसीजर क्या है? कब तक मतलब कि रिटर्न कर सकते हैं और किस तरह रिटर्न करना? चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन पे कोई आदमी भी जो लोन लेता है 15 लाख मैक्सिमम लोन वो ले सकता है, लेकिन कोई आदमी 14,000 से ज़्यादा किस्त पर मंथ नहीं अदा करेगा। ओके। और उसके लिए हमने लोन पीरियड को तो एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन किस्त जिस तरह मैडम साहबा की डायरेक्शन है वो 14,000 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है सर, इस प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी कैसे देखी जाएगी? कर्ज लोग ले लेते हैं, अगर नहीं बनाते, किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ और ले लिया, तो उसमें कोई लीगल एक्शन होगा? देखिए, पहला तो इसका जो उसका प्लाट होगा उसको हम मॉर्गेज नहीं करवा रहे, रैन नहीं रख रहे। ठीक है। हम उस पे एक लियन क्रिएट करवा रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक दराज करवा देंगे जी। कि ये जो प्लाट है ये इस पे 15 लाख या 8 लाख या 10 लाख जितना भी वो लोन लेता है इस पे कर्ज है
ठीक है, और ये बंदा ट्रांसफर नहीं कर सकता। पहला तो ओके। इसमें ये रखा हुआ है। ठीक हो गया। दूसरा, इस प्रोग्राम की जो बैलेटिंग है वो बड़ी शफाफ है, PIT भी बैलेटिंग करता है। सही। फिर इसके ऊपर एक प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी सीनियर मिनिस्टर की सरबराही में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है। ठीक है, अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत जो विजन है CM साहिबा का, उस विजन के तहत जब ये प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, आवाम को डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, आप समझते हैं कि इसके बाद लोगों को अपनी छत अपना घर मिल जाएगा और जिस वजह से ये विजन तैयार किया गया उस पर अमल दरामद हो सकता है? इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर साहिबा की सरबराही में कमिटेड है जी। कि जो एक जेन्युइन ज़रूरत है लोगों के पास, एक सर्वे के मुताबिक तो 2.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, जी, ऐसे जो ही। रेंटेड बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जो कंप्रेस्ड और सप्रेस्ड इन्वायरमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे जी। हैं। तो ये एक जेन्युइन ज़रूरत है और इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंशाल्लाह पूरा करेगी। जो 15 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा, तो उस 15 लाख रुपए के कर्ज में जो कोई अगर ये कहना चाहे कि हम घर नहीं बना पा रहे, मतलब 15 लाख तो आपने दे दिया, जितना हम चाह रहे थे नहीं बना पा रहे, फिर उनके लिए क्या है? कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया। हम देख रहे हैं ना कि डिजर्व कौन करता है, और मैं कोई हाई एंड कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करता, ओके। हम छत की बात अफोर्डेबल की बात करते हैं, हम सही है। छत की बात करते सही हैं। है। तो जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, वो 15 लाख में अपना बंदा गुजारा क्या घर बना सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इस प्रोग्राम की खूबसूरती है जी। कि जहां आप बैंक में जाते हैं तो आपको 20-22% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, जी। इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, ओके। मगर जो आपने लिया वही आपने 7 या 9 सालों में जो आपसे तय किया जाएगा एग्रीमेंट के तहत, आपने बगैर किसी खर्चे के ऊपर वही वापस करना है। ठीक इस है। पे जितना ऊपर टैक्सेस हैं, जो एक्सपेंडिचर आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अफोर्ड करेगी। ठीक है, ये बैंक ट्रांसफर होगा? ये हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ओके। और वो बंदा भी एक अकाउंट के जरिए वापस इंस्टॉलमेंट हमें जमा कराएगा। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल DC लाहौर उमर मकबूल साहब मौजूद हैं। सर बताएगा जितने भी अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत यहाँ पे शहरी आ रहे हैं, किस किस टाइम आ रहे हैं, साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके आ रहे हैं, और फिर ये बताएं कि कितनी देर में उनका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सर। ये लोग सुबह हमारे ऑफिसेज जो हैं वो लाहौर में, और एक हमारा अवेयरनेस सेल बना हुआ है। ठीक है। सुबह 9 बजे ये ओपन होते हैं, शाम 5 बजे तक ये फंक्शनल रहते हैं। ठीक है। और 22 अगस्त से लेकर अभी तक बात करें, जो हमारे पास लोग तकरीबन 5000 के करीब लोग आए, सही। और उसमें से भी 1800 करीब हमारे स्टाफ ने उनकी हेल्प की और उनके जो फॉर्म को रजिस्टर करवाया। सर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दें, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इसके है? अंदर देखिए जो है जिसका जो है प्लॉट, वो शहर के अंदर 5 मरले का प्लॉट एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। और मतलब 5 से कम होना चाहिए। सही है। और अगर जो है किसी का विलेज का कोई एरिया है तो उसमें जो है 10 मरला। ठीक है। सर एक बड़ा अहम सवाल एकदम ध्यान में आया कि कुछ लोगों के घर काफ़ी पुराने हो चुके हैं, बाओ इजाद के बने हुए हैं, खस्ता हाल है, गिरने वाले हैं, और वो चाहते हैं किसी तरह इसको गिरा के नया बना दीजिए, तो वो भी एलिजिबल हैं अगर वो 4-5 मरले से कम के? 5 मरले से कम के लिए है तो उनको जो 15 लाख रुपए का जो है वो एलिजिबल हैं? वो एलिजिबल, मतलब अगर वो बिल्कुल गरीब हैं और उनकी आगे ज़्यादा स्क्रूटनी करनी है, अच्छा। जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्क्रूटनी करनी है, तो उसके बाद उनको जो है